सो माय नेम इज़ आयुषी बंसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब कहीं ना कहीं हमें सबको पता है कि कौन कौन सी बेसिक अजम्पशंस है, बट फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? द प्रॉब्लम इज़ कि हम उनको अच्छे से समझते नहीं, बल्कि उन अजम्पशंस के बारे में भी एक सेकेंड अजम्पशन लेकर पेपर में उस टॉपिक को अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सो आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? अच्छा, पहली बात तो कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हाईली एक्सपेक्टेड कि ये आपको 5 मार्क्स में एग्जामिनेशन में, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में मिल सकता है, ठीक है? पहली बेसिक अजम्पशन, चलो पहले समझते हैं अजम्पशंस का मतलब। मैंने आपको वर्ड बोला अजम्पशंस। क्या मैंने बोला कि ऐसा होगा बिजनेस में, ऐसा हो रहा है? नहीं। अजम्पशन का मतलब होता है कि चाहे ऐसा हो चाहे ना हो, वाइल प्रिपेयरिंग आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिस टाइम हम अपनी अकाउंट्स बना रहे हैं, हम ये अज्यूम करके उन अकाउंट्स को बनाएंगे, हम ये मानेंगे, सपोज करेंगे, ठीक है? तो अजम्पशंस का मतलब क्लियर हुआ ना? ये अब कितने टाइप की बेसिक अजम्पशंस है अकाउंटिंग में? सो ये टोटल 5 टाइप्स की होती है। पहले एक बार मैं आपको इसका नाम बता देती हूँ, फिर इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये सो द वेरी फर्स्ट नेम इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेकेंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड एंड अप्रूवल कंसेप्ट। एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? तो पहली बात यहाँ पर आती है, कौन सा टॉपिक बोला मैंने? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अच्छे से समझना, पेपर में हाईली चांसेस हैं आने के, ठीक है? और अकाउंट्स कर रहे हो तो ये इसका बेस पॉइंट है। बेस स्ट्रांग हुआ तो अकाउंट्स भी स्ट्रांग होगा आपका। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने ना एक बात क्लियर सी बोल दी कि आपको ये मान लेना है, ये अज्यूम करना है कि बिजनेस उसके ऑनर्स से अलग है। बिजनेस ऑनर्स से कैसे अलग हो सकता है? बिजनेस को तो ऑनर्स चला रहे हैं, हाँ बिजनेस को ऑनर्स चला रहे हैं, तो उसने कहा लीगली आप ये मान लो कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और उसके ऑनर्स अलग हैं उससे, ठीक है? दैट इज़ वाई देखो क्या होता है, जब भी हम ना बिजनेस में कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को, ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना? हाँ करते हैं। अगर बिजनेस और ऑनर्स अलग नहीं है, ये एक ही बात है, तो क्या आप कभी ऐसा करोगे कि मान लो ये आपका प्रॉफिट हुआ, आप अपने इस हाथ से लेके इस हाथ को प्रॉफिट दे दोगे? नहीं ना। सो इट मीन्स वो अलग हैं, तभी तो हम ये प्रॉफिट बिजनेस का अपने ऑनर्स को देते हैं, ठीक है? तो यही उसने यहाँ पर ये बात मानी है। सेकेंड देखो, हम हमेशा से पढ़ते आते हैं ना कि अगर ऑनर अपने ही बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको ड्राइंग्स मानते हैं ना, उस पर इंटरेस्ट भी लगता है पार्टनर को। पार्टनर या उसका ऑनर बिजनेस का पैसा इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, तो हम उसको लिखते हैं कि बिजनेस में कैपिटल आई है, लिखते हैं ना? तो इन सबका मतलब है कि हमने मान लिया है, माना हुआ हमने ऑलरेडी आज सिर्फ समझ रहे हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम देयर ऑनर्स, ठीक है? यही ये कंसेप्ट हमें कहता है, जब भी हमें अकाउंट्स बनाने हैं तो हमें ये अज्यूम करके बनाना है कि अगर पैसा विड्रॉ किया, भाई ऑनर ने ड्राइंग्स ले ली, ठीक है? ड्राइंग्स हो गई, पैसा लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो सब। सेकेंड हमारे पास आता है, द सेकेंड कंसेप्ट हेयर है स्टूडेंट। चलो सेकेंड के बारे में बात करें, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, इससे पहले स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट चाहिए रिगार्डिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फ्री वीडियोज, तो आपको डिस्क्रिप्शन में ना मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा। डेट इज यू कैन ऑल्सो सर्च इट ऑन द प्ले स्टोर, आयुषी बंसल क्लासेस, उसको इंस्टॉल कर लो। उस पर आपके एग्जामिनेशन के लिए, अपकमिंग एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर वालों के लिए बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है? यस, चलो यस, फॉर द CA, CS, CMA स्टूडेंट सबके लिए बहुत कुछ आने वाला है उस पर, ठीक है? तो इंस्टॉल कर लेना याद से। एंड यस, इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, मुझे बताना कैसी लगी वीडियो आपको, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ओके, सेकेंड आया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न क्या होता है, तो हमें बेसिक अजम्पशंस ने बोला कि जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे तो ये सोच के बनाना
कि बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा। ये मत सोचो कि बिजनेस 2 साल बाद बंद कर सकते हैं, बिजनेस 3 साल नहीं करेंगे। ये सोचो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, इस बात को अज्यूम करके बिजनेस को हमें उसके बिजनेस के अकाउंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम ऐसा अज्यूम ना करते, तो हम हमेशा ये सोचते कि बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, क्योंकि हमें पता है भाई नेटवर्थ होगी ऑनर्स में बांट दो, क्योंकि बिजनेस तो आगे चला नहीं रहा। तो ऑलवेज अज्यूम इन योर माइंड, उसके प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालने हैं ना, कि बिजनेस इज गोइंग कंसर्न। ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा। थर्ड आता है इसमें पॉइंट हमारा, चलो थर्ड पॉइंट देखें, यस, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो द थर्ड अजम्पशन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ने बोला कि हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डाटा रिकॉर्ड करना है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी सीधी सी बात है, इसने बोला अपना सपना मनी मनी, यानी हम सिर्फ वो पॉइंट, वो ट्रांजेक्शन नोट करेंगे जिसको कि हम मनी में, मॉनेटरी टर्म्स में, रूपों में, पैसों में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास ना 1500 kg का रॉ मटेरियल है, लेकिन वो कुछ ऐसा है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता। 1500 kg इज नॉट द मॉनेटरी वैल्यू। तो हमें ये नहीं लिखना खाली, हाँ जब पता चल जाएगा कि ये मटेरियल 25,000 रुपीज़ का है, तो इस मॉनेटरी वैल्यू के ज़रिए हमें उसको नोट करना है। ठीक है, ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो आपके पास ना, मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, यस, आपके पास एक क्लाइंट आया, सर मैम मुझे तो डिस्काउंट चाहिए। 1 घंटा ये बात हुई, 1 आवर के लिए टोटली आपके डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन कि इसको डिस्काउंट दे ना दे। आफ्टर दैट फाइनल हो गया भाई 20,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या लिखोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो 2 आवर्स की, 1 आवर की आपकी डिस्कशन, या फिर ये 20,000 रुपये का डिस्काउंट लिखेंगे मैम। सो अपना सपना मनी मनी, सिर्फ पैसों में बात करेंगे तो हम वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, चलो फोर्थ की बात करें अब। हाँ बिल्कुल, तो 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे बेसिक अजम्पशन के। पहला मेरे साथ जरा रिवाइज करते जाओ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दैट इज बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम देयर ऑनर्स। सेकेंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस चलता रहेगा। थर्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसका मतलब जो भी लिखेंगे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वो लिखेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आता है फोर्थ, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अ बेसिक अजम्पशन, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब ये क्या कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, पहले तो समझना कि हुआ क्या। देखो पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ, सो जिससे आपको समझ आ जाए। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अच्छा, अगर कोई टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, डायरेक्ट टैक्सेशन या इनडायरेक्ट टैक्सेशन का आपको समझना है ना, जो समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ट्राई करूँगी दैट आई कैन एक्सप्लेन यू दैट टॉपिक ऑल्सो। ओके, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें क्या कहता है, देखिए इसने कहा कि हमें जो हमारा प्रॉफिट लॉस, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनफैक्ट आई मस्ट से द वर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालनी है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए निकालो। क्यों पर्टिकुलर पीरियड के लिए, क्यों? देखो एक एजम्पशन है हमारी गोइंग कंसर्न, बात की थी ना गोइंग कंसर्न के बारे में। अब अगर हम सिर्फ गोइंग कंसर्न के बेसिस पर रहे तो उसके अकॉर्डिंग तो बिजनेस चलता जाएगा, जब बिजनेस कभी रुकेगा तो प्रॉफिट लॉस देखो, और वो तो कह ही नहीं रहा कि बिजनेस रुकेगा। तो इसने कहा देखिए बिजनेस तो चलता जाएगा ही, बट आप एक काम करो, उस बिजनेस के लिए कुछ आप ईयर, मतलब कुछ आप अपना अकाउंटिंग पीरियड रखो, वरना प्रॉफिट लॉस कैसे पता लगाएंगे। तो इसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि उस गोइंग कंसर्न की अजम्पशन पे भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। अब ये बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड, मैंने बोला बेसिकली, इट मीन ज़रूरी नहीं है यही वाला होगा, इट डिपेंड्स अपॉन अ बिजनेस कि वो अपना अकाउंटिंग पीरियड, वो अपनी अकाउंटिंग कितने टाइम के बाद करते हैं, बट जनरली इट इज़ 1 ईयर। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये जो 1 ईयर वाला भी है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है।
कुछ बिजनेसेस इसको एज कैलेंडर ईयर लेते हैं। कैलेंडर ईयर मतलब भाई जब कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर मना रहे हो, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो, दैट इज़ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। कुछ इसको फिजिकल ईयर के बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। फिजिकल ईयर कौन सा रहता है हमारा, बताइए बताइए, ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वाला, ठीक है। तो वो बिजनेस पे अपनी उनकी चॉइस है, वो डिपेंड करता है। ये है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब फिर फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हमारी अजम्पशन रहती है स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्रूवल कंसेप्ट। अब ये अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है इसके बारे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सबने पढ़ा हुआ है लेकिन आज तक यही नहीं पता था कि अच्छा ये बेसिक अजम्पशन है। चलो देखते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। अब अक्रूवल कंसेप्ट ने बोला कि जब भी अकाउंट्स बनाएंगे, जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना, हम उसमें हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करेंगे प्लस क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करेंगे। अब ये क्या है देखो, उसने ये कहा, मान लो स्टूडेंट्स मैंने बोला मैंने 10,000 पीस के मोबाइल 10,000 पीसेस मोबाइल के सेल करे हैं, अभी उनका मुझे पैसा नहीं मिला, उन्होंने कहा 10 दिन बाद देंगे, तो इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन मेरी क्रेडिट पे हुई है, क्रेडिट सेल्स है, कैश नहीं आया। स्टिल आई हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन, तभी हमें बिजनेस के एक्चुअल फैक्ट्स का पता चलेगा। अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने 5,000 पीसेस मोबाइल जो है कैश में सेल करे और 10,000 क्रेडिट पे, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस पे क्रेडिट चलता है। अगर बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करवाना है तो क्रेडिट इज मस्ट, ठीक है, क्रेडिट साइकिल चलती है। तो मैं सिर्फ ये 5,000 पीसेस रिकॉर्ड करती, अगर मेरा मानना होता मैं तो सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करूँगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल निकल कर ना आता, ठीक है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही से ना बन पाती। तो इसीलिए अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। ओके, अब एक बार जरा इसको रिवाइज कर ले बेसिक अजम्पशंस को। ये फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब है दोस्तों कि बिजनेस अलग है अपने ऑनर्स से। सेकेंड, गोइंग कंसर्न कि बिजनेस चलता रहेगा। थर्ड, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इसका मतलब सिर्फ वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने वाले हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फोर्थ, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसने बोला कि देखो गोइंग कंसर्न ने आके बोल दिया कि बिजनेस चलता रहेगा लेकिन प्रॉफिट लॉस तो निकालना है, तो एक पीरियड के लिए हम प्रॉफिट और लॉस निकाला करेंगे, ठीक है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। फिर आता है अक्रूवल कंसेप्ट। अब अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होंगी, चाहे वो इनकम की हो चाहे वो एक्सपेंडिचर की हो, ठीक है। सो आई होप आप सबको बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने पहले लाइक किया था दोबारा लाइक मत करना, वीडियो अनलाइक हो जाती है, ठीक है। चलो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि कितना अच्छे से समझ आया, शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अब तो आपके पास ऐप भी है आयुषी बंसल क्लासेस, तो इंस्टॉल इट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड मीट मी सून।